रेडी लिखो भाई। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस जी, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। जैसे आपने इंडक्टिव का एप्लीकेशन पढ़ा था ना, आर मेसोमेरिक इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, पहला लिखिएगा टू डिटरमाइन द बेसिक स्टेट, टू डिटरमाइन द बेसिक स्ट्रेंथ, टू डिटरमाइन द बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इसमें पहले लिखिएगा द लोन पेयर, the lone pair which evolve in conjugation, which evolve in conjugation, conjugation system that cannot be easily that cannot be easily delocalized, sorry, cannot be easily denoted लिखना, easily denoted। मैं भी समझा रहा हूं कैसे। So basic strength decreases, so basic strength decreases, so basic strength decreases इजीली सर इजीली मतलब आसानी से, कैन नॉट बी इजीली डिनोट्स या डिनोटेड। ठीक है, जैसे आप सवाल आप देखो, जैसे मान लो ये यहाँ देखो लोन पेयर है ना भैया, बताओ यहाँ देखो लोन पेयर। लोन पे अब इसमें और इसमें ध्यान से देखो कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस में, सर ये वाला ए वाला कि बी वाला? बी वाला। रेजोनेंस में देखो इधर जाएगा तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, बोलो ये डबल बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव। बोलो भाई, अब यहाँ देखो पहले वाले में कहीं जाएगा रेजोनेंस में? नहीं, ये हमेशा यही मिलेगा। जबकि यहाँ देखो जो लोन पेयर है वो शिफ्ट हो रहा है ना, शिफ्टिंग हो रही है, तो यहाँ मिलने की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। इसके कंपेरिजन में लेस है ना, यस सर। यहाँ मोर पॉसिबिलिटी है। ये तो कहीं नहीं जा रहा है ना लोन पेयर, जबकि ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हो रहा है। अच्छा यहाँ देखो फिर से, जब ये भी डीलोकलाइज्ड होगा तो इधर जाएगा कि नहीं? यस सर जाएगा। बोलो CH नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2, बोलिए। अब देखो यहाँ पे अपने मन से बताओ, ये CH2 नेगेटिव है, ये CH नेगेटिव है, किस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है? CH की। H की, यानी नेगेटिव अच्छे से रखेगा, यानी इसके कंपेरिजन में यहाँ और अच्छा डीलोकलाइजेशन है। नहीं समझे? इसके कंपेरिजन में यहाँ और डीलोकलाइजेशन, इसका मतलब ये बहुत ही वेरी वेरी लेस हो गया। लोन पे मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लोन पे तो और चला गया ना रेजोनेंस में, वेरी वेरी लेस। एक बार सर ये एक बार और डीलोकलाइज हो सकता है ना? नहीं, क्यों सर? अब एक बार ये डीलोकलाइज नहीं होगा, एक ही बार होता है। ठीक ही बात। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मोर पॉसिबिलिटी है ना, देखो यहाँ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है,
लोन पेयर मिलने की। यहाँ थोड़ी कम हो गई पॉसिबिलिटी, यहाँ और कम हो गई कि नहीं? यस सर। बताओ भाई, नहीं समझे? तो बेस कौन होता है जो आसानी से लोन पेयर दे दे? कौन अच्छा बेस है इसमें? सर फर्स्ट वाला। जो बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ वो क्या होगा भाई? फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बोलो भाई, ये हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ। देखो ये है ना, ये लोन पे रेजोनेंस में है। नहीं। अच्छा, ये लोन पे रेजोनेंस में है, यस सर। ये रेजोनेंस में है, रेजिडेंस में। ये रेजोनेंस में ये है। भी रेजिडेंस। कौन नहीं है? सर फर्स्ट वाला नहीं तो है। सबसे अधिक पहले बेसिक कौन होगा ये बताओ। सर फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा। समझ गए कैसे? कैसे भाई, थोड़ा ये बता दो। क्योंकि सर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये तो एक ही बार रेजिडेंस में होगा, लेकिन इसमें सर 2 बार रेजिडेंस में आएगा, फिर फोर्थ वाले में ज्यादा रेजिडेंस। समझ गए भैया, तो कोई रेजोनेंस नहीं है सर ना, ये लोन पर हमेशा मिलेगा। बट ये तो चला गया थोड़ा रेजोनेंस में, मतलब इसको घूमने के लिए थोड़ा जगह मिला। थोड़ा जगह। यहाँ देखो बहुत ज्यादा स्पेस मिल गया कि नहीं? यस सर। यहाँ देखो, फुल फुल। नहीं समझे? यहाँ डर हो जाएगा। ABCD नोट करो। एक बात, एक और बात बोलते हैं इसको, इसको एलिफैटिक अमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको एलिफैटिक एमीन। अमीन। ये तुम्हारा एरोमेटिक अमीन है। ये देखो एलिफैटिक, और ये तुम्हारा है एरोमेटिक। समझ गए आप? एक हो गया आपका एलिफैटिक अमीन, और दूसरा क्या हो गया आपका? एरोमेटिक एरोमेटिक एमीन। अमीन। ये पहला मीटर लिख लियो ना, हाँ सर पहला मीटर है। पहला मीटर लिख मिटा देना, ये वाला। ये वाला नोट कर लो पहले। इसमें समझ पा रहे हो भाई यस सर। कि एलिफैटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन? एलिफैटिक में जो लोन पेयर होगा डीलोकलाइज नहीं होगा, नहीं होगा। तो वहां पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है लोन पेयर मिलने की। जबकि एरोमेटिक में उसके कंपेरिजन में सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन है ना। बोलो भाई, यस जब सर। सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन है तो ये एरोमेटिक बन जाएगा। पहला नोट हो गया। यस सर। यहाँ देख लो भाई, देखा? यस सर। इसमें ध्यान थोड़ा देखना, ये लोन पे रिंग से कहाँ है? बाहर। लेकिन ये कंजुगेशन में है क्या? तो यहाँ देखो जो लोन पेयर है, लोन पेयर वो किसमें है भाई? कंजुगेशन। चलिए समझ गए किसमें। यस सर। दूसरा देखो, यहाँ पे जो लोन पेयर है
एक बात थोड़ा याद रखना कि अगर मान लो C डबल बॉन्ड CNH2 है, ये लोन पेयर, ये सिंगल बॉन्ड है ना, इसलिए किस में जाएगा? रेजोनेंस में। लेकिन अगर मान लो अगर कहीं डबल बॉन्ड हो, फिर वहां पे लोन पेयर हो, क्या हो? सर डबल और सेकंड ध्यान थर्ड से- बार जाता है। या फिर मान लो कहीं ट्रिपल बॉन्ड हो और उस पर भी लोन पेयर हो। नहीं समझे आप? इस देखो, ये सिंगल बॉन्ड था ना लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड था ना लोन पेयर, ये ट्रिपल है तो है ना लोन पेयर। अगर कभी डबल बॉन्ड हो या फिर क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड उस समय ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। नहीं जाएगा। अगर कभी भी किसी भी एटम के पास यदि लोन पेयर हो और जस्ट उसके पास क्या हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल या बॉन्ड फिर ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा। नहीं समझे। तो ये देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, यस सर, ये किस में जाएगा? रेजोनेंस में जाएगा। समझ गए तो ना। लेकिन इसके जस्ट बगल में देखो क्या है, डबल बॉन्ड ये रेजोनेंस में जाएगा। नहीं, बोलो भाई, तो सेकंड वाले में ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा। नहीं समझे। और इसको बताओ सर, रेजोनेंस ये में भी- है कि नहीं? नहीं नहीं सर है ना, देखो सिंगल है ना ये, सिंगल तो बॉन्ड ये रेजोनेंस में है। है। पहले इतना समझ गए। तो पहले इतने में कौन अच्छा बेस हुआ बता दो। सर इधर तो पहले फर्स्ट वाला ज्यादा है। ध्यान से देखो कि कौन रेजोनेंस में नहीं है लोन पेयर। सर ये सी वाला रेजोनेंस में नहीं है। क्या तुम देख रहे हो, हम क्या पढ़ा रहे तुमको? अगर लोन पेयर के बगल में क्या हो, मतलब सिंगल बॉन्ड ये किस में जाएगा? रेजोनेंस में जाएगा। लेकिन अगर लोन पेयर के सटा हुआ क्या हो, डबल बॉन्ड या फिर क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड ये रेजोनेंस में। नहीं तो जाएगा। दिमाग यहाँ लेके आओ ना, कहाँ तुम खोए हो? सर यहाँ पे तो सिंगल किस में नहीं जाएगा रेजोनेंस में? सर फर्स्ट वाले में नहीं जाएगा। फर्स्ट वाले में देखो सिंगल जाएगा ना भाई रेजोनेंस में। हाँ जाएगा। यहाँ देखो तो तुम कैसे बता रहे, ये बताया ना कि रेजोनेंस में जाएगा। हाँ सर रेजोनेंस ये सेक्शन वहाँ फर्स्ट अरे वाले में सर कोई सॉरी और है। सर, बी वाला रेजोनेंस में नहीं जाएगा। आप सही बोले कि बी वाला रेजोनेंस में। नहीं जाएगा। पहले इतना समझ के कि नहीं समझे। समझ गया सर। अब लोचा ए में और बी में सर तो सी, अरे ए में और सी में। सी में। अब ध्यान सुनना, ये नहीं लोन पेयर और ये लोन पेयर, अगर कोई लोन पेयर बहुत ज्यादा कंजुगेशंस में हो, क्या हो, बहुत ज्यादा तो कंफ्यूजन वो जल्दी मिलेगा। नहीं। ये जो यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये एरोमेटिक में, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। देखो ये आपका एरोमेटिक है। ये जो लोन पेयर है वो रिंग में एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। ये हाईली डिलोकलाइज्ड हो रहा है। Delocalized। जैसे साइकिल का चक्का चलता है ना बहुत तेज, उस तरह से हाईली डिलोकलाइज्ड है। इसके कंपनी उतना डिलोकलाइज्ड नहीं है। नहीं है क्योंकि रिंग से बाहर है ना। से बाहर है। जबकि ये आपका एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। किसमें? एरोमेटिसिटी। अब आगे मैं चल के बताऊंगा आपको कि एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या, एंटी एरोमेटिक क्या है। बट अभी याद रखो कि इन दोनों में ये जो लोन पेयर है वो किस में यूज हो रहा है? एरोमेटिसिटी में। तो बताओ बी के बाद क्या होगा? सी होगा, तब? फिर ए होगा। नोट करो। ये नोट हो गया है? अच्छा नोट कर लो, आराम से नोट कर लो। ये समझ गए ये वाला मैटर? यस सर। सर मिटा दीजिए। बोले मिटा दीजिए। कुछ समझे भाई थोड़ा बहुत? यस सर। अब जैसे इसमें तुमसे कोई पूछे, इसमें क्या पूछा गया आपसे? बेसिक क्वेश्चन क्या होगा? सर बेसिक स्टूडेंट सर इसमें सेकंड, पहले सेकंड हो जाएगा।
पहले बात को समझो। नहीं, थर्ड होगा फिर सेकंड होगा फिर फर्स्ट होगा। पहले यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। सर SP यहाँ का बताओ। SP2 यहाँ का बताओ। SP3 इतना क्लियर? SP2 SP3। क्लियर हो गया इतना? चलो अब बताओ कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो थर्ड वाले की है। थर्ड वाले की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्लस आई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी। टेंडेंसी। तो अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लोन पेयर को अच्छे से रखेगा या फिर ये? सर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इन दोनों का कंपेरिजन करते मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं, ये अच्छे से रखेगा कि ये अच्छे से रखेगा अपने पास? सर इसके पास कम होगा तो ये सेकंड वाला कम है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? सर थर्ड वाले की। कौन इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से दम पकड़ के रखेगा? सर थर्ड। ये जल्दी देना चाहेगा नहीं, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो ये जल्दी से निकाल लेंगे। दे देगा। नहीं Yes, sir। भैया, आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, ये तो बहुत तेजी से पकड़ा होगा ना नाइट्रोजन इसके कंपेरिजन में, और ये वाला इससे देखो ये तेजी से रखा होगा क्योंकि ये और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये थोड़ा उतने अच्छे से नहीं समझे। ऑर्डर क्या हो जाएगा? सर थर्ड। अरे फर्स्ट है। अरे भैया फिर से देखो, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। सर बेसिक इंस्टेंट लेस इंस्टेंट। बेसिक का मतलब हो गया कि भाई लोन पेयर देने की टेंडेंसी, लोन पेयर दैनिक टेंडेंसी। जैसे अगर कोई देखो किसान आदमी अपने बच्चे को जल्दी फोर्स में भेजता है, बट अगर कोई बहुत बड़े आदमी हो जैसे मंत्री हो, CM हो, PM हो, वो अपने बच्चे को फोर्स में भेजना नहीं सर। क्योंकि उनका बच्चा उनके लिए बहुत कीमती है ना। लेकिन देखो किसान क्या है, खुशी से भेज देता है बॉर्डर पे। भाई इनका जो देखो बहुत कीमत होती है, प्यार हम बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसा नहीं किसान नहीं करता, बट इनके कंपेरिजन में थोड़ा कम है। इसलिए देखो अपने बच्चे को हमेशा वो भेज देगा फोर्स में, यहाँ वहाँ इस तरह के कामों में। लेकिन बड़े लोग भेजते हैं क्या? नहीं समझे। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो इनकी मम्मी इनको बहुत कस के पकड़ के रखेंगे ना अपने पास, खाया कि नहीं, पिया कि नहीं है, वो ताम झाम। देखो यहाँ उतना कोई पूछने वाला नहीं। साले खाओ चाहे भाड़ में जाओ। नहीं समझे तो भाई ये जल्दी लोन पे डोनेट कर देगा ना इसके कंपेरिजन में। यस सर। बोलो भाई, नोट करो। देखो ये सवाल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस्ड है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से एकोमोडेट करेगा, वो जल्दी डोनेट करना नहीं चाहेगा। जो लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उतने अच्छे से नेगेटिव चार्ज को रख नहीं पाएगा, तो जल्दी डोनेट कर देगा। बोलो भाई। यस सर। चले आगे। तो पहला इसका एप्लीकेशन समझ के बेसिक स्ट्रेंथ में बोलो। अच्छा अगर मान लो हम आपसे पूछें सर इसमें बताओ बेसिक स्ट्रेंथ, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या ऑर्डर होगा? सर इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का सर फर्स्ट, फिर हाँ फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, बहुत अच्छा, फिर थर्ड होगा। देखो इसमें कहीं डिलोकलाइज नहीं होगा, नहीं, इसमें बस इतना ही दूर तक डिलोकलाइज हो रहा है, यहाँ दूरी बढ़ गई ना अब। डिस्टेंस बढ़ गया और ऐसे सोचो ये आदमी कहीं नहीं जाने वाला है, नहीं। ये 1 किलोमीटर घूम के आएगा, फिर जैसे 1 किलोमीटर घूमेगा फिर आ जाएगा, ये 10 किलोमीटर घूमेगा तब आएगा ना, तो किससे आप जल्दी मिल लोगे? सर जो कहीं नहीं जा रहा है, नहीं समझे यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ। सर इसका देखिए सर पहले सर इसका फर्स्ट होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड में वो गलत बना दिया, उससे मैंने रिंग बनाया था, बेंजीन रिंग बनाया था, वो ये था। हाँ तुम जो सेटअप किए वो ठीक है, लेकिन हम जो बनाए थे उसमें बेंजीन रिंग बनाए थे। नहीं सर मेरा भी सेटअप मतलब सर ये फर्स्ट होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। हाँ लेकिन मैंने जो सवाल दिया था उसमें मैंने इसको बेंजीन रिंग बनाया था, तब मैंने बोला था कि बी अच्छा होगा इससे,
क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर में नहीं जाएगा कंजुगेशन में, नहीं। ये रिंग बनाओगे तो कंजुगेशन में चला जाएगा ना। ये आप अपने से बनाए किसके पहले वाला सवाल देखें, नहीं वो जो सर थर्ड वाला ये बेंजीनिक बनाओ, इसको आप बेंजीनिक छोड़ दिया उसमें, ये वीडियो फिर बाद में रिप्ले करके देख लेना। हाँ अब ध्यान से देखो, तो पहला वाला रेजोनेंस में है कि नहीं लोन पेयर, है। अब देखो दूसरे में डबल बॉन्ड आएगा ना उसे सटा सटा, यस सर। इस लेवल रेजोनेंस में नहीं। नहीं जाएगा। बताओ भाई, तो बी और फिर इसके बाद सी। ए, बी के बाद ए, तब सी, क्योंकि सी में रेजोनेंस वो एरोमाइटिक है, क्या है वो एरोमेटिक है। एरोमाइटिक का मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हाईली डिलोकलाइज्ड होता है, बहुत तेजी से, वो बहुत तेजी से डिलोकलाइज्ड होगा। चले आगे, तो नेक्स्ट लिखो, टू डिटरमाइन द सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे भाई, टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ to determine the stability of carbocation carbanion फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन कार्बेनाइन फ्री रेडिकल, ठीक है। अब हम किसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, कार्बोकैटायन की, कार्बेनाइन की, और पिछले क्लास में आपने इसका स्टेबिलिटी इंडक्टिव से चेक किया था, किससे चेक किया था, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से। अब उसको किससे चेक करेंगे, रेजोनेंस से। स्टेबिलिटी। अब उसकी किस स्टेबिलिटी किससे चेक करेंगे, रेजोनेंस। तो देखो इंडक्टिव में क्या था, प्लस आई माइनस आई था ना, हाँ। यहाँ पे देखेंगे रेजोनेंस, क्या देखेंगे, रेजोनेंस। पहला पॉइंट इसमें लिखो, फर्स्ट पॉइंट, मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर more the resonating structure more will be energy, sorry, more stability, देखना, more stability, यानी जितना स्ट्रक्चर जितना ज्यादा बनेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। उतना ही ज्यादा होगी। बहुत रेजोनेटिंग। अब देखो इसमें थोड़ा समझ लेना आप, ये स्ट्रक्चर ना, तो देखो भाई यहां जब इसको शिफ्ट करोगे ये स्ट्रक्चर बनेगा, तो जब यहां इसको शिफ्ट करोगे यहां बनेगा, जब यहां शिफ्ट करोगे ये बनेगा, फिर जब इसको इधर शिफ्ट करोगे कितने स्ट्रक्चर बनी, 5। अब मान लो कि एक मालिक्यूल में जो कार्बोकेटन्स में कितना स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ देखो 2 रिंग आ गए कि नहीं, यस सर। तो ये इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा डिलोकलाइज्ड होगा कि नहीं डिलोकलाइज्ड होगा, होगा। नहीं समझे,
जैसे आपको खेलने के लिए 1 ग्राउंड दिया गया था, यहाँ खेलने के लिए आपको 2 ग्राउंड दे दिया गया, और यहाँ खेलने के लिए आपको 3 ग्राउंड। नहीं समझे। तो सबसे आपको अच्छा कहाँ पे लगेगा? थर्ड वाला। तो सबसे स्टेबल कौन होगा कार्बोकैटायन? थर्ड, इसके बाद सेकंड, सी, बी, और ए। नहीं समझे भाई। ए। सेकंड सवाल देखिए, सेकंड सवाल। अब उसी तरह से देखो, निगेटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव होता है तो इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, और जब यहाँ निगेटिव कर दोगे नीचे शिफ्ट करेंगे। इसमें निगेटिव है तो इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो इधर आएगा ये। समझ गए ऐसे? तो अब बताओ, इसको डीलोकलाइज होने के लिए यहाँ पे 1 ग्राउंड है, देख लो यहाँ पे। इसको डीलोकलाइज होने के लिए, और इसको क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर? वही हो जाएगा सेकंड, अरे थर्ड, बी और ए। समझ गए? ये रेजोनेंस का मैटर है ना, किसका मैटर है? रेजोनेंस का। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। सर पहले थर्ड होगा, फिर सेकंड होगा, फिर फोर्थ होगा। लेकिन कैसे बताए? एकदम सही बताए कैसे? क्योंकि सर यहाँ पे मतलब ज्यादा डबल बॉन्ड ज्यादा से सबसे ज्यादा डीलोकलाइज होगा, बहुत ज्यादा स्पेस मिल रहा है। यस सर। फिर यहाँ पे तो स्पेस थोड़ा कम मिला, फिर यहाँ पे स्पेस और ही कम। नहीं है, वहाँ स्पेस नहीं है, कंजुगेशन नहीं है ना, तो वहाँ पे डबल बॉन्ड है ना? कंजुगेशन नहीं ना है, नहीं। तो माना सही लगा देगा ना फिर। यस सर। बोलो भाई, वो कंजुगेशन होता तब ना स्टेबिलिटी करता। तो आपने बहुत सही बोला, क्या होगा ऑर्डर फिर? वही सर, पहले तीसरा, फिर दूसरा, फिर फर्स्ट। सी, बी। बहुत अच्छा लग रहा है जो आप अपने से भी कुछ बोल पा रहे हो आप। ये ऊपर का भी डाले। बस सर, दो मिनट। बोलो भाई। सर लास्ट वाला नोट करो। सर सेकंड वाला। मतलब समझ रहा हो ना इस तरह से? यस सर। तो सवाल अगर कम भी पड़ा तो अपने पास जो बुक है उससे प्रैक्टिस कर लेना, आप परेशान ना हो। यस। जो कॉन्सेप्ट है उसको तो सीखो, समझो पहले। नहीं समझे? यस। जो कॉन्सेप्ट है उसको तो सीखो पहले आप। थोड़ा जल्दी से लिखा करो आप। अब मैं इसमें बेंच नहीं बनाया था, आप रिंग नहीं बनाए हो, फिर बाद में कहोगे सर क्या छापे थे आप। बेंजीन रिंग का देखो और आइडिया होता है, ऐसे बना लो, ऐसे बेंजीन बना देते हैं। जब एग्जाम में टाइम अगर कम हो तो ऐसे दे दिया जाएगा। नहीं समझे? हैं? ऐसे 3-4 दिन लगेगा तुमको ये बनाने में, डबल बॉन्ड गिनने में, सिंगल डबल बॉन्ड है। ऐसे फटाफट ऐसे मार दो। एक तो सी भी है, नहीं लिख सकते क्या? यस सर। हो गया। हो गया? चले आगे। नेक्स्ट लिखो थर्ड एप्लीकेशन, टू डिटरमाइन द relative reactivity of alkyl halide
to determine the relative reactivity of alkyl halide RX। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। अभी आप आओगे तो आओ 9 बजे तक। हाँ तो ठीक है, मैं इसलिए बोला कि भाई डेढ़। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ समझ गया। चलो वो भी ठीक है। नहीं नहीं ठीक है, मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करो, मैं खुद ही फोन कर दूंगा, एकदम नॉर्मल रहेगा। नहीं नहीं सुनो ना, अभी जब वो नंबर दे देंगे ना उसके बाद फिर इस पर चर्चा किया जाएगा। झूठे ही पहले से कहें परेशान हो गए। अच्छा वो सब छोड़ो, ठीक है, जब वो देगी देखा जाएगा, टेंशन नहीं। चलो अभी बोल देना हम चाचा के साथ अभी इलाहाबाद आ गए हैं। अभी बोल देना चाचा के साथ इलाहाबाद आ गए हैं, कुछ काम था, चाचा ऑटोमेटिक आ गए हैं। ठीक ठीक एकदम, हाँ ठीक है। क्योंकि खुद ही सोचो, अभी तत्काल फोन कैसे हैंग करने लगा। अभी तो ठीक था, अभी परसों शनिवार को वीडियो पढ़ रहे थे, फिर कल फोन हैंग कहाँ से करने लगा। तुम भी बोल देना कि ठीक है, सब कुछ एक्सेप्ट करना, जब आएगी बात तो बोल देना कि अभी तो हम इलाहाबाद आए हैं चाचा के साथ। नहीं तुम चिंता मत करो, बस कैसे हम कोई मेन बस देखो करना क्या पता है।
ठीक है, ठीक है, तो चिंता, ठीक है, तुम टेंशन मत लो, अभी शाम को मत आना, ये हम खुद आएंगे तुम्हारे, ठीक, तुम मत आना, हम खुद आएंगे, हम खुद आएंगे, चलो, नहीं टेंशन मत लो, ठीक। इधर देखो भाई, तो आपने क्या लिखा पहले, टू डिटरमाइन द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, यस सर। ठीक है। अब जिस एल्काइल हैलाइड है उधर देखो, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। क्या याद करो, मैंने कभी आपको एल्काइलिक ग्रुप, बेंजाइलिक ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप, इस तरह का ग्रुप पढ़ाया था कि अगर बेंजीन से लगा डायरेक्ट हाइड्रोजन होगा तो एराइल हैलाइड बोलेंगे, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन तो विनाइलिक बोलते थे, और डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर कार्बन है तो उसको एलाइलिक बोलते थे, बेंजीन से लगा कार्बन तो बेंजाइलिक बोलते थे। बोलो भाई। यस सर। तो अब देखो, जैसे यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज करिए, क्या करिए, क्लीवेज नहीं समझे सर, एक्वायर लिखा हूँ, एक चीज हाँ, एक्वायर, also acquire the double bond character, दो बार एक्वायर हो गया, एक बार रहेगा एक्वायर, एक्वायर एक बार होगा ना। ठीक है। तो देखो पहले में क्या बनेगा दोस्त, CH3 CH2 बनेगा ना। यस। अब देखो यहाँ जो भी क्लीवेज होगा वो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, कैसा, होमोलाइटिक मतलब फ्री रेडिकल बनेगा, क्या बनेगा सर ये किसके प्रोसेस में मतलब ब्रेक कर रहा है? बता रहे, जैसे अगर कहीं भी दिया हो इस तरह का एल्काइल हैलाइड या जो भी, इसको फ्री रेडिकल क्लीवेज करते हैं, क्या करते हैं, फ्री रेडिकल। अब देखेंगे कि ये जो रेडिकल बनेगा रेजोनेंस में जाएगा, ये रेडिकल रेजोनेंस में जाएगा, जबकि ये रिंग पे रेजोनेंस में नहीं जाएगा, नहीं समझे। और ये है तो देखो ये इंडक्टिव से मदद करेगा, तो सबसे अधिक स्टेबलाइज कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा, ये वाला, या फिर चाहो तो इसको तुम कार्बोकैटायन बना लो, क्या बना लो, कार्बोकैटायन। देखो ये बनेगा तुम्हारा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, बोलो भाई, ये तुम्हारा बनेगा एलाइलिक कार्बोकैटायन, बोलो, तो ये तुम्हारा बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऊपर ये पॉजिटिव, तो देखो ये पॉजिटिव रेजोनेंस में स्टेबलाइज रह गया। अच्छा ये देखो ये भी रेजोनेंस में है क्या, ज्यादा रेजोनेंस कहाँ है सर, ये वाला है, तो सबसे स्टेबल कौन हो गया इसमें, तो सबसे स्टेबल फिर डी हो गया, फिर सेकंड हो गया, अरे डी के बाद थर्ड, सी, और फिर सेकंड। एक बात याद रखना, क्यों सर सेकंड नहीं होगा? सुनो कि अगर बेंजीन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज या फिर कहीं पे ब्रिज हेड कार्बन इस तरह का हो, पॉजिटिव यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो, ये साइड हमेशा अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, ये पोजीशन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, क्या होता है भाई, हाईली अनस्टेबल। अब बताओ ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल, अनस्टेबल हो गया, नहीं समझे, बेंजीन पे आ गया ना कार्बोकैटायन, ये हाईली अनस्टेबल होगा, नोट करो। इसको देखो बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, ये बेंजाइलिक है, ये एराइल हैलाइड है, ये एल्काइल हैलाइड है। चलो भाई आगे बोलो, तो किताब लाए हो, दो कुछ सवाल करा दें उसके, रेजोनेंस खत्म हो गया। अब इसके बाद अब तुम्हारा इसमें टाइम नहीं लगेगा, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि रेजोनेंस तो बहुत बड़ा टॉपिक था। अब तुम्हारा सीधे आएगा हाइपर कंजुगेशन। सर एक बार वो बता दीजिए जिसमें हाइब्रिड और सब बता देंगे, हाइब्रिड। ठीक है, पहले इसमें रेजोनेंस देख लो। अच्छा इसमें एक सवाल है, एसिडिक स्ट्रेंथ यार वो भी बता देते हैं एप्लीकेशन। आप जैसे बेसिक स्ट्रेंथ बताए थे ना, वैसे ही हम इसका वो बता देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। ये एसिडिक स्ट्रेंथ तो वहां से बताया था ना आपको, कहाँ पे, इंडक्टिव इफेक्ट में, कि अगर माइनस आई लगेगा तो एसिडिकेशन बढ़ा देगा, अब प्लस आई लगेगा तो एसिडिकेशन को घटा देगा। तो सर इतना बताया था जी, और उसमें मैंने सवाल भी कराया था, पूछो कैसे, वो जिसमें पॉजिटिव था नेगेटिव था, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, बिना डिस्टेंस का था, याद करो। हाँ सर, तो फिर क्या कर रहे हो, नहीं बताया था, नहीं बोले कि नहीं बताया था, बोले थे इतना बताया। कोई बात नहीं। अब इसमें देखो ये जो सवाल दिया ना, ये सवाल इसको एकदम बना डालो ये तुम्हारे, क्योंकि ये तुम्हारे टेस्ट में आएंगे, एलन के टेस्ट में। अगर कोई लड़का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया होगा तो उसमें यहाँ से सवाल आएगा,
नहीं सर, उसमें भी न्यू लाइट में भी आया था। ठीक है, कोई भी लाइट हो, न्यू लाइट हो चाहे के लाइट हो, उससे नहीं मतलब है। जो सवाल है वो सवाल सेटअप होता है। पकड़ो इसको, आप बता रहा हूँ इसमें से सवाल, पहले इसको नोट कर लो अच्छे से। चले आगे थोड़ा। ये याद रखो कि हाईली अनस्टेबल होता है, यस सर। चाहे वो बेंजीन पे कार्बन हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, या फिर तुम्हारा ब्रिज हेड कार्बन पे हो। कभी कभी देखो ये सवाल पूछता है, तो मैं सेट कर रहा हूँ, बताना सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी कभी ये सवाल पूछ देता है, बेसिक स्ट्रेन से रिलेटेड, किससे? बेसिक स्ट्रेन, समझ गए? किससे रिलेटेड? बेसिक स्ट्रेन। तो इसमें जो डिफिनेशन आप पढ़े वो डिफिनेशन यहाँ पे काम नहीं करती है। वो डिफिनेशन यहाँ पे क्या मैं बोला हूँ, इसमें डिफिनेशन ये लगाओगे कि पहले मैंने बेस के लिए बोला था कि भाई जो आपको आसानी से लोन कर देते, डोनेट करते, क्या देते भाई? आसानी से लोन को डोनेट करते। ये समझ गया। एक आपने कहा था एसिड होगा जो प्लस आयन डोनेट कर देगा, यस सर। अब बेस वो होगा जो प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे ये वाला बात चलेंगे, कौन सा? एक्सेप्ट वाला कौन? ये समझ गए। अब थोड़ा देखो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे H प्लस आयन दिया, क्या दिया? वो भी H प्लस आयन किसको देंगे? किसको दिए? तो जब देखो उसको H प्लस आयन दोगे तो क्या बनेगा? ये NH2 पॉजिटिव बन जाएगा। यस सर। बोलो, जैसे ही पॉजिटिव आएगा उसमें इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देंगे, यस सर। तो NH3 हो जाएगा। नहीं, ये बनेगा कार्बोकैटायन। क्या बन गया? कार्बोकैटायन में चेंज हो जाएगा। पहले इतना बना ना। यस चल, अगले सवाल में आ जा। फिर मेरे पास H प्लस आने क्या है? सर। फिर कहाँ दे दिए? नाइट्रोजन को दे दिए नाइट्रोजन को ना, यहाँ से देखना। फिर वही बनेगा सर, NH2 बनेगा। पहले ये बना, फिर आपने कहा कि सर ये इधर शिफ्ट कर देंगे, कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। ये जनरेट होगा ना कार्बोकैटायन, बोलो जनरेट होगा कि नहीं? यस सर। ये कार्बोकैटायन देखो रेजोनेंस में क्या इधर से, हाँ। तो रेजोनेंस में होगा तो इधर सब शिफ्ट करेंगे तो देखो ये थोड़ा एक स्ट्रक्चर और बनेगा इसमें कि नहीं बनेगा? सर ये भी तो रेजोनेंस में है। कल ये देखो इधर, हाँ। अब जैसे शिफ्ट करोगे तो इधर पॉजिटिव आएगा, उधर ये से NH2 बन जाएगा। हाँ, क्या कहना चाहते हो कल एक बार? सर ये भी तो रेजोनेंस में होगा। ये कौन? ये नहीं नाइट्रोजन जो है। ये हाँ। तो फिर शिफ्ट करोगे इधर तो यही पहुंचोगे ना। हाँ। तो इसमें एक ही स्ट्रक्चर बना ना, तो किसके दो कितने स्ट्रक्चर बने? 2। इधर आ जाओ, ये H प्लस आने दो इसमें, तो देखो सर इसमें हमको लग रहा है हाईली स्टेबल जो है कि जितना स्ट्रक्चर बनेगा उतना स्टेबल होगा, स्टेबल इसमें यही है। सर तो पहले थर्ड हो जाएगा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। समझ गए? पहले Yes, sir. जितना स्ट्रक्चर बनेगा वही ज्यादा है। देखो, पहले इसमें जब ये प्रोसेस यहाँ लेके आओगे तो ये क्या बन जाएगा? C NH2 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 बोलो, और इधर करो तो ये पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज रहेगा। एक देखो स्ट्रक्चर इधर से और बनेगा, इधर शिफ्ट करोगे तब एक देखो इधर से बनेगा, 3 बनेंगे इसमें। नहीं समझे? तो इसमें 3 स्ट्रक्चर बनेगा ना। यस सर। इसमें कितना बना? 2। और इसमें कितना बना? पहला पॉइंट आज यही नहीं पढ़े थे कि जितना ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगा उतना ही ज्यादा वो
मतलब स्टेबल होगा, बेसिक होगा, बोलो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? वही थर्ड फिर बी फिर फर्स्ट किस चीज का ऑर्डर है? बेसिसिटी नहीं समझे, नोट कर लो इसको। ठीक है ना भाई, कुछ